जिस तरह शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, उसी तरह शार्क को समुद्र की रानी कहा जाता है। शार्क को समुद्र का सबसे खूंखार शिकारी माना जाता है, जिसे देखकर समुद्र के सारे जीव खौफ खाते हैं। लेकिन क्या होगा जब किसी शार्क और डॉल्फिन की लड़ाई हो जाए? आप लोग कहोगे कि प्यारी सी नटखट दिखने वाली डॉल्फिन खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी? तो आप गलत हैं। शार्क समुद्र में सबसे घातक जीव है, लेकिन ये खूंखार शार्क मासूम सी नटखट दिखने वाली डॉल्फिन से सबसे ज्यादा डरती है। अगर डॉल्फिन और शार्क की लड़ाई हो गई तो अपने होशियारी और रफ्तार के दम पर डॉल्फिन किसी भी शार्क को मार सकती है। यही वजह है कि जैसे कोई छोटा बच्चा रात को सोने से पहले जैसे अपने बेड के नीचे देखता है कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं छुपा है, उसी तरह एक शार्क तैरते समय हरदम ये चेक करती है कि उसके पास कहीं कोई डॉल्फिन तो नहीं आ रही है। अब चलिए जानते हैं कि खूंखार शार्क प्यारी सी नटखट डॉल्फिन से इतना क्यों डरती है। वास्तव में डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है और उसके पास हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है, जो उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है। इसी वजह से डॉल्फिन वर्सेस शार्क की लड़ाई में डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है, और यही वजह है जिससे शार्क डॉल्फिन से डरती है। डॉल्फिन की हड्डियां और मांसपेशियां बेहद लचीली होती है, इसी वजह से डॉल्फिन शार्क की तुलना में कई गुना ज्यादा तेजी से पानी में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो सकती है। जबकि शार्क की पूंछ वर्टिकल होती है, इसलिए शार्क दाएं या बाएं मुड़ सकती है। डॉल्फिन वर्सेस शार्क की लड़ाई में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मूव करने के लिए शार्क की ये वर्टिकल पूंछ मददगार नहीं होती। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से एक डॉल्फिन और शार्क का आमना सामना होता है तो डॉल्फिन तेज गति से डुबकी लगाकर शार्क के नीचे पहुंच जाती है, और जब तक शार्क अपनी दिशा बदलकर नीचे जाने की कोशिश करती है, तब तक डॉल्फिन वापस पलटकर शार्क को जोरदार टक्कर मार देती है। डॉल्फिन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो अपनी इसी रफ्तार के चलते पानी के बाहर 15 से 20 फीट ऊंची छलांग लगा सकती है। जाहिर है कि इतनी रफ्तार से शार्क को लगी टक्कर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। अगर हम डॉल्फिन के मुंह का शेप देखेंगे तो डॉल्फिन का मुंह सुराही की तरह पतला और लंबा होता है, और ये बेहद मजबूत हड्डियों से बना हुआ होता है। यही वजह है कि एक डॉल्फिन और शार्क की लड़ाई में डॉल्फिन का हमला शार्क के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। इससे शार्क के पेट में गंभीर चोटें आ जाती है। डॉल्फिन अपने पूरे परिवार के साथ रहती है, जबकि शार्क अकेले जीवन जीना पसंद करती है। अगर कोई शार्क किसी भी डॉल्फिन पर हमला करने की सोचता भी है तो उस परिवार के दूसरे डॉल्फिन अपने साथी की मदद करने के लिए उस शार्क पर टूट पड़ती है। एक साथ कई सारे डॉल्फिन के हमले की वजह से शार्क के पेट को गंभीर चोटें आती है, और कई बार डॉल्फिन वर्सेस शार्क की लड़ाई में शार्क की मौत भी हो जाती है। समुद्र में किलर व्हेल भी डॉल्फिन के आसपास ही रहना पसंद करती है। ये डॉल्फिन के प्रजाति का ही जीव है, इसलिए इसकी पूंछ और अन्य खूबियां भी डॉल्फिन के समान होती है। किलर व्हेल ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में अधिक भारी और बड़ी होती है। डॉल्फिन वर्सेस शार्क की लड़ाई में किलर व्हेल भी डॉल्फिन का साथ देने आ जाती है। ऐसे में शार्क का मौत होना तो तय है और उसके पास भागने के सिवा और कोई पर्याय नहीं रहता। शार्क बहुत ही ताकतवर और खूंखार शिकारी है, लेकिन डॉल्फिन जैसी होशियारी किसी भी समुद्री जीव में नहीं है। अपने होशियारी के दम पर डॉल्फिन ने कई बार इंसान को भी शार्क के हमले से बचाया है। डॉल्फिन की नज़र कमजोर होती है, लेकिन वो एक खास तरह की तरंगे छोड़ती है, और इस तरंगों की वजह से डॉल्फिन को अपने सामने वाले जीव के आकार और दूरी के बारे में पता चलता है। सिर्फ होशियारी ही नहीं, बल्कि रफ्तार में भी डॉल्फिन शार्क से बहुत आगे है। डॉल्फिन की सभी प्रजातियां शार्क से तेज तैर सकती है। डॉल्फिन के शरीर का आकार और ताकत शार्क की तुलना में कम हो, किंतु अपनी होशियारी और तेज दिमाग के दम पर डॉल्फिन एक शार्क के दिलो दिमाग में खौफ पैदा करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और हमारे चैनल फैक्ट विद नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।